गुड इवनिंग सभी को। क्या मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? फटाफट जल्दी से बताएं, क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, कैसे हो युवराज? सर अच्छा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नो सर। है? नो सर। सब चकाचक, सब एकदम मस्त है ना? यस सर। ओके, होना भी चाहिए। कल हमने क्या पढ़ा था, किसी को पता है कुछ? याद है तुम्हें बेटा? हमने क्या पढ़ा है? बोलो भाई, बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? अच्छा, कमेंट कर रहे हो, चलो कमेंट करके देख लेते हैं। गुड इवनिंग बेटा, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी गुड। बता तो रहे हो। चलो आ जाओ फटाफट, सभी लोग जल्दी से आ जाएं और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, हाँ, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे हम। उसी में ही एक बोर्ड मास, एक्चुअली मैं इसका चैप्टर का नाम इन्होंने सिंप्लीफिकेशन गलत रख दिया है, ये बोर्ड मास है ना? सिंप्लीफिकेशन तो अपने आप में बहुत वास्ट होता है बेटा, बहुत वास्ट होता है युवराज। सिंप्लीफिकेशन, आर्यन क्या लिखा है तुमने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा सभी को, बहुत बहुत गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए और क्लास स्टार्ट करें। आप लोगों का वेट कर रहे हैं, आप लोग लेट हो जाते तो बताओ क्या किया जाए? आप लोग लेट क्यों आते इतना? राम राम आयुष्मान, कैसे हो बेटा? आप जल्दी आ गए हैं। हाँ, मैं 2-3 मिनट जल्दी आ ही जाता हूँ ताकि आप लोगों से बात कर लेता हूँ ना 2-4 मिनट। जो स्टार्टिंग में आ जाता है उस बच्चे से बात भी कर लेता हूँ। सर कैसे हो? वैदिक एकदम फाइन हूँ मैं, अपनी बताओ आप कैसे हो बेटा? सर जो आपने कल होमवर्क दिया था कर लिया। वेरी गुड कर, लेकिन बहुत कम बच्चों ने किया है, ये बात पता है ना आपको? गुड इवनिंग फुरकान। मैंने भी हाँ, बहुत कम बच्चों ने किया है और ये बहुत गलत बात है। गुड इवनिंग फुरकान और आयुषी, गुड इवनिंग। क्या आयुषी तुमने किया था? मैंने तुम्हारा नाम नहीं देखा था उसमें टेस्ट में। और सबसे अच्छी बात है आराध्या की। आराध्या क्या क्लास में? आराध्या हो आप? आराध्या क्या क्लास में है बेटा? यस अगर हो सर। तो यस बोलो। यस सर। ओके, कौन सी आराध्या ने किया है जिसमें फुल मार्क्स है उनके? तो ये बहुत अच्छी बात है। आराध्या शर्मा। शर्मा आपने किया था? यस सर। तो अगर आपने किया है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे करते रहो। लेकिन टेस्ट सारे लोग जो है ना, मतलब होमवर्क जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान कस तो अच्छा हजूर जी, हम बढ़िया बा, अपनी बतावा है। हम तो बढ़िया है, अपनी बताओ। बच्चे बहुत लेट आते हैं देखो, अभी सारे बच्चे आए नहीं है। फिर अगर कुछ स्टार्ट कर देंगे तो फिर कहेंगे कि सर क्लास जो है ना, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, आप फिर से ये कर दीजिए। तो दुनिया भर के फिर ड्रामे करते हैं ना। अच्छा आयुषी किया था, ओके देन वेल। युवराज तुमने किया था बेटा? टेस्ट दिया था। हर्षवर्धन मैं एकदम चंगा हूँ, अपने बताओ तुम। अंकुश वीडियो ऑन करो। ये वीडियो क्यों नहीं ऑन करते बेटा? हिमाक्षी, सिद्धि, सिद्धि से आज बात करनी है। अच्छा, तुमने किया था युवराज, ओके। अपनो भी आपने, अच्छा आयुष्मान, सिद्धि वीडियो ऑन करो। सिद्धि वीडियो ऑन करो, तुमसे बात करनी है कुछ। टेस्ट में क्या मार्क्स रहे?
जो होमवर्क दिया गया था तुम्हें? किया। नहीं किया? तो अटेम्प्ट तो तुमने किया है उसमें। हम्म, बताओ। सर मैंने आपने जो देखा ना। अभी किया था वो वाला नहीं किया, पहले वाला किया था। हाँ, जो कल दिया है मैंने। सर वो वाला तो नहीं किया। तो उसमें तो अटेम्प्टेड है, अटेम्प्टेड भी है और टाइम भी मेंशन है और 0 मार्क्स भी मेंशन है, ये भी मेंशन मेंशन है आपका। तो ऐसा क्या हुआ सिद्धि? बताओ जल्दी से, सर क्या पता प्रॉब्लम है? नहीं पर। सर। हम्म, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ओके सर। ठीक है, ठीक है, आप ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गुड ठीक है। इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग। सर वो मैं टेस्ट दे रहा था ना, तो मैंने 2 क्वेश्चन किए, फिर अपने आप ही सबमिट हो गया। यार ऐसा क्यों हो रहा है? डेली डेली का तो नहीं हो सकता ना ऐसा बेटा। सर अपने आप डेली ऐसा डेली बोलता है कि सर अपने आप सबमिट हो गया, फिर उसमें दिखा रहा है कि वो सिर्फ अटेम्प्टेड क्वेश्चन कुछ और दिखा रहा है, मार्क्स कुछ और दिखा रहा है। तो आपने अटेम्प्ट ऐसे किए होंगे ना बेटा। यस हर्षवर्धन, सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेना, नहीं है तो अगली बार जो दिया जाएगा उसको अटेम्प्ट कर लेना। एंड क्या पहले बताओ, सिंप्लीफिकेशन, वैसे सिंप्लीफिकेशन नहीं कहेंगे, बोर्ड मार्क्स में किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, अदरवाइज हम अगला स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या सभी ने प्रैक्टिस किया? मैंने 2 बार किया था, 2 टाइम्स आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लिटरली सही बताना जिसने भी किया हो। हर्षवर्धन ने बोला यस, ओके, वैदिक ने भी, गौरव, आयुष्मान ने नहीं किया, क्यों नहीं किया बेटा? अच्छा, युवराज चलो 1 टाइम, कोई बात नहीं। तनिषा, सौम्यजीत ने भी किया है, वेरी गुड। क्योंकि करना ही पड़ेगा बेटा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ओके, अगर आपको अच्छा एक स्पीड अच्छा लाना है और एक एक सीट आपने लेनी है तो फिर उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो, है ना। बिना उसके कुछ नहीं होगा। अच्छा दृश्या, तुम कल क्यों नहीं आई थी? संयम, सर कल तो नहीं आया था, आज का कल लिया था सुबह। हर्षवर्धन, कल तो सर कल तो नहीं आया, लाया था आज का। अच्छा ठीक है। दृश्य, क्लास मिस मत किया करो बेटा, ठीक है। क्लास मिस करने से भी चीजें, चलो। तो फाइनली हम अब स्टार्ट ही करेंगे क्लास, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। सर मैं टाइम घर हमारा पर ज्यादा हो नहीं। सकता है। तो देखो सिद्धि उसमें ले रही, कार में बैठ के क्लास ले रही, बट ले रही है ना। अरे सर मैं घर पे थी, मम्मी बाहर थी, लेट हो गया उन्हें आने में। अच्छा, अच्छा, मोबाइल नहीं था तुम्हारे पास है? यस सर। अच्छा, कोई कोई बात नहीं, मम्मी से कह दिया करो मोबाइल रख के जाया करो, ठीक है। अच्छा हर्षवर्धन, ठीक है, चलो। तो सिंप्लीफिकेशन में किसी को दिक्कत है? अब स्टार्ट करें, तो हम अब स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ, एक जरूरी इंफॉर्मेशन है जो ले लीजिए अगर लेना है तो। कल कोई क्लास नहीं है, ओके? कल कोई क्लास नहीं है आपकी। बल्ले बल्ले। हाँ युवराज, इनका कुछ करना पड़ेगा बेटा। ये जो बच्चे लेट आते हैं ना, इनका कुछ तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। चलो, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डाल लो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो ऑन रखा करो, कम से कम मैं देखूं, किसी को देख तो सकूं कि क्या कर रहा है लड़का या बच्चा, क्या कर रहा है। वीडियो सभी लोग ऑन रखा करें, ओके। 5-6 मिनट तो तुम लोग ऐसे बर्बाद करवा देते हो। खैर चलो, तो हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करेंगे, ओके, ये करेंगे। तो इसके लिए अब क्या करना है बेटा? चलो आ जाओ फटाफट। स्क्वायर सभी को पता है? सर चैप्टर नेम क्या है बेटा? यही ना, यही है जो लिखा मैंने, ओके। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर आप सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर ले लिया एक्स, मैंने एक नंबर ले लिया वाई, मैंने एक नंबर ले लिया 2, मैंने एक नंबर ले लिया 4। इसी का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो,
और जो मल्टीप्लाई करने पे आता है, मतलब x यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो x की पावर 2 कर देते हैं। y यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो y की पावर 2 कर देते हैं। 2 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 2 कर देते हैं। और 4 2 टाइम्स है तो 4 की पावर 2 कर देते हैं। ये जो ऊपर पावर लगी होती है इसे ही कहा जाता है, जो पावर 2 होती है उसे कहा जाता है स्क्वायर। क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। अब यहीं पर अगर मैं x मल्टीप्लाई x अगर 3 बार कर दूं तो इसे कहते हैं x की पावर 3। और जो ये ऊपर पावर होती है, अगर जिसमें पावर 3 होती है उसे पढ़ा जाता है क्यूब। तो हम इसे कहेंगे x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ऐसे हम पढ़ेंगे, है ना। बेटा बेसिक है, आगे बताओ बेटा, मुझे तो सारी सारी चीजें लेकर चलनी पड़ेगी ना जीरो से। अब बेसिक तो है, बेसिक यही यही चीजें तो सीखना पड़ेगा ना, सारी चीजें। किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है, या जो भी कल के दिन कह दोगे सर डायरेक्ट तुम हाई फाई बता रहे हो। अच्छा 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 उस्मान, तो स्क्वायर का मतलब समझ गए। कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 2 होगा तो उसे कहा जाता है स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है फिर? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट का जनरली साइन जो होता है वो ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे पावर 2 होती है बट 2 लिखा नहीं जाता। ओके, 2 लिखा नहीं जाता, बस जस्ट ऐसे ये स्क्वायर रूट का साइन हो जाएगा। अगर ऐसे कोई भी नंबर यहाँ पे अंदर होगा उसकी पावर 3 है तो उसे कहा जाएगा क्यूब। और अगर हम क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ पे ऐसा ही स्क्वायर जैसा ही बना होगा लेकिन इसके अंदर 3 होगा छोटा सा, इसे कहते हैं क्यूब रूट, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। इसमें क्या होता है? इसमें हम डबल को एक सिंगल बनाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 है तो ये दोनों बन के बाहर आएगा, एक सिंगल 2 आ जाएगा। वैसे अगर हम क्यूब में देखें, क्यूब रूट जब निकालते हैं इसमें ट्रिपल नंबर को, जो 3 टाइम्स होते हैं, उनको एक सिंगल मिलाकर बाहर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई 2 होता तो इन तीनों को एक सिंगल मिला के हम यहाँ पे 2 फाइनली आंसर लिख देते हैं। ये होता है। ओके, ठीक है। तो जनरली ये चीज तो आप सभी को पता होगी, लेकिन मैंने फिर भी एक बार आप सभी को बता दिया। हो सकता है किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो वो ये जान सकता है। अब कुछ चीजें जो हमें जाननी है वो बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जीरो का स्क्वायर क्या होता है। तो जीरो का स्क्वायर मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर, अब आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर साथ में बोलते जाओ 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 36, सबको बोलना है। अरे क्या लिख रहा हूँ, 36 लिख रहा हूँ, 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, बोलते जाओ सभी लोग साथ में। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। 18 का स्क्वायर कितना होगा? बताओ भाई, 324। 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 26 का स्क्वायर कितना होगा? तो 676। 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729। 28 का स्क्वायर कितना होगा? 784। 29 का स्क्वायर कितना होगा? बताओ भाई। 841।
और 300 का स्क्वायर कितना होगा, कितना हो जाएगा 900। क्या यही होगा, क्या यही होगा कि नहीं? अब ये क्यों लिखा सर? प्लीज गेट क्या होगा, प्लीज गेट वैदिक, क्या क्या लिख रहे हो तुम? अच्छा साइड हो जाओ। हाँ मैंने इसीलिए लिखा है, हर एक इसमें जो बच्चा है उसको 30 तक के स्क्वायर्स अपने फिंगर टिप्स में होना चाहिए। युवराज 30 तक की कोई ट्रिक नहीं है, और मैं कहता हूं यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली है, और ना हमें अभी ट्रिक पढ़ना है, हम बाद में पढ़ेंगे। आयुष्मान, जो ट्रिक है ना हम बाद में पढ़ेंगे। 30 तक आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, 30 तक आपके फिंगर टिप में होना चाहिए। अगर फिंगर टिप में किसी के नहीं हुआ तो अगली क्लास में ध्यान रखना, मैं किसी से भी रैंडम पूछूंगा, और अगर जो बच्चा नहीं बताएगा तो उसको सीधा क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। ओके, 30 तक का कंप्लीट स्क्वायर सभी को आना चाहिए, तो आना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं पता। अगली क्लास में किसी का भी रैंडम मैं नंबर बोलूंगा, किसी का नाम बोलूंगा और उसको तुरंत बताना चाहिए। क्लियर है बात? हर्षवर्धन आई नो, बट 30 तक फिंगर टिप्स में होने चाहिए, इसके बाद हम ट्रिक यूज करेंगे। ओके, लेकिन 30 तक फिंगर टिप्स में होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कैलकुलेशन में, जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तब। अभी नहीं बताऊंगा, अगर मैं कह रहा हूं कोई चीज तो समझ लो कि भगवान के बाद दूसरी बात मेरी बात मानना है। 30 तक लर्न करना है तो लर्न करना है, और ये अगली क्लास में मुझे लर्न मिलना चाहिए। ओके, गॉट इट ना? अब चलें आगे। चलने से पहले एक चीज मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हम यहाँ पर से देख सकते हैं। आप कहोगे क्या देख सकते हैं? अच्छा, जीरो का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे कि सर जीरो लास्ट डिजिट क्या होता है? इसमें लास्ट का डिजिट क्या है? 1। 2 का लास्ट डिजिट क्या है? 4। 3 का लास्ट क्या है? 9। और 4 का क्या है लास्ट का डिजिट? 6। 5 का क्या है? लास्ट में 5 है, और 6 का 6 फिर से आ गया, फिर इधर फिर से 9 आ गया, और फिर इधर 4 फिर से आ गया, और यहाँ पे 1 फिर से आ गया, और 10 का 0 फिर से यहाँ आ गया। इसका मतलब ये होगा कि 0 से 9 तक हमने स्क्वायर किया, तो हमें जो लास्ट के जो डिजिट्स मिलते हैं वो सिर्फ यही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9। 3 बार मेरे साथ पढ़ो। अगर किसी भी कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझ रहे हो? जो किसी का स्क्वायर हो, जो किसी का स्क्वायर हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर 169 तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट का जो डिजिट है वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से एक ही होगा। मैंने क्या बताया? 3 बार पढ़ना है इस बात को। अगर कोई भी परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। मेरे साथ बोलो, परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट ऑलवेज 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यस, क्लियर है ना? वेरी गुड। क्या मैं इसे इरेज कर दूं? अगर सभी ने इसको लिख लिया हो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ओके, ठीक है। क्या क्या बताया था मैंने? परफेक्ट स्क्वायर का हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? मेरे साथ बोलो, 0, 1, 4, 5, 6, 9। क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6, 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9। क्या यही होगा ना? यस। अब ऐसे कहेगा कि बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ये दे दिया, अभी आपको पता है जनरली इसलिए, लेकिन अगर ना पता हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 6, 9, नहीं 1, 2, 9, 6 करते हैं, 8, 4, 1 करते हैं, सी करते हैं हम, क्या ले लें?
961 और डी ले लेते हैं 2578। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका किसी को भी नहीं पता है कि इनमें किसी का, मान लो ये अभी तो छोटे छोटे है ना, 7-8 डिजिट्स में नंबर दे देगा, बहुत बड़े बड़े नंबर दे देगा और कहेगा उनमें से बताओ कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो अगर ये चीज आपको पता है कि 0 1 4 5 6 9, इसके अलावा कोई भी अगर लास्ट में डिजिट होगा तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। लास्ट में यहाँ पर बेटा 8 है, अगर 8 है तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखते ही बता दोगे कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस चीज को सीखने से भी हमें यहाँ पर एक चीज मिलता है जो ये जरूरी है। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे शेयरों, बोलोगे तो नहीं? 0 1 4 5 6 9, इसके अलावा कोई भी होगा तो वो नहीं होगा। तो काफी बड़े बड़े नंबर बना के आपको यहाँ से पूछा जा सकता है और आप अगर ये बात नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। तो फंसना मत बिल्कुल भी। ओके चलो, एक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया ना, रूल नंबर 1 इसको डाल देना। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको 1 से लेके बस 15 तक के क्यूब, 15 तक क्या 20 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए। क्या क्यूब लर्न होने चाहिए? 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 का क्यूब कितना होगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 6 का क्यूब कितना होगा? तो 216। 7 का क्यूब कितना होगा बेटा? तो 343। 8 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहोगे सर 512। 9 का क्यूब कितना होगा? तो 729। 10 का क्यूब कितना होगा? तो 1000। 11 का क्यूब कितना होगा? तो 1 कितना होता है? 1331। 12 का क्यूब कितना होगा? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। 2744। 15 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब बराबर होता है 5832। 19 का क्यूब बराबर होता है 19 का क्यूब 6859। एंड 20 का क्यूब जो होता है वो होता है 8000। एंड 21 का जो क्यूब होता है वो होता है 9261। ये होता है। अच्छा आयुष्मान, तो ये क्यूब आपको यहां तक सभी को लर्न होने चाहिए। तो ये भी मैं कल पूछूंगा, मतलब मंडे को, कल तो छुट्टी है। ओके आयुष्मान, 1 से लेके 21 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। किसी भी हालत में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई भी बात बताओगे मैं नहीं मानूंगा। साइड लो हट जाता हूं। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो फिर इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। क्या हो गया? क्या सभी मुझे सुनाओगे अगली क्लास में लर्न करके? प्रॉमिस करते हो? पक्का वाला प्रॉमिस है या कच्चा वाला प्रॉमिस है, पहले तो ये बताओ। देखो मुझे कुछ बच्चों पे तो भरोसा है, सक्षम हो गया, वैदिक हो गया, आयुष्मान का भी हो चुका। मैं मानता हूँ ये बच्चे ऐसे, रमनदीप भी बताएगा, युवराज भी। और आज पावनी नहीं आई क्या? पार्थ, राघव ने भी बोला वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा। प्रियांश भी, विनायक, विनायक करना जरूर। आयुषी, हिमाक्षी, विराज, सक्षम, सारे लोग बोल रहे हैं। आयुष भी है। दृश्या, चलो दृश्या ने बोला, मुझे लगा दृश्या नहीं सुनाएगी। आराध्या भी है। ओके, प्रार्थना, सभी लोग हैं। चलो बहुत 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 ये प्रॉमिस तुमने किया है और इसको तोड़ना मत। 30 तक का स्क्वायर और 21 तक का क्यूब आपको लर्न होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है वैसा तुरंत लिखना है आपको। ओके मयांक? ओके तारज, वेरी गुड तारज। ठीक, ठीक है ठीक है ठीक। तो अब मैं इसे साफ करता हूं। अब देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है a इंटू बी स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है
इसका मतलब, और ये दोनों क्या है, ए और बी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। अगर हमारे पास ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इसका मतलब आप समझते हो कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये बताओ, नहीं पता? तो इसको लिखेंगे रूट ए इंटू रूट बी, ऐसे अलग करके लिख सकते हैं अगर प्राइम नंबर हो तो। ओके, अगर रूट ये लिखा हुआ है रूट ए अपॉन बी, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे रूट ए अपॉन रूट बी, ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, बट जनरली ये चीज वहीं पे लगाते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, क्लियर है? ये बच्चे कहाँ गायब हो गए, अभी दो बच्चे और थे, दो बच्चे गायब हो गए बीच में, क्लास कैसे हम छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में कहेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अल्लो एक बच्चा और गायब हो गया। हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट सभी को पता है कि हम पहले बता दें कि हम कपल बनाते हैं और उसको एक सिंगल कर देते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा है ना, उनको एक सिंगल यूनिट बना दिया, पेरेंट्स हो गया, मदर फादर मिला के क्या बन गए, पेरेंट्स ही तो बन जाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर है कि अगर मैंने लिखा 144, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर इसका आंसर 12 होगा, इसका स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि 144 का मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई 12, ये दोनों मिलकर सिंगल बाहर आ जाएंगे, इसे 12 कहते हैं। ओके, यही होता है ना? हाँ, अगर मैंने लिखा क्या 625 स्क्वायर रूट में, तो आप इसका आंसर बताओगे सर 25 होता है। कैसे? क्योंकि 625 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25, और यहाँ पर हो जाएगा ये 25, क्योंकि एक पेयर मिलके पूरा कंप्लीट बाहर करते हैं। ये बात सभी को हजम हो गई? हजम है सभी को? ओके, मतलब तुम्हें आता होगा, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जीरो से लेके चलने की, कोई भी चीजें दिक्कत ना हो, है ना? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आ गया 75, इसको लिखो, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको पहले ब्रेक डाउन करो 75 को। तो हम 75 को जानते थे, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कहाँ होता है परफेक्ट, 25 इंटू 3 होता है, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 बाहर कर लेंगे और अंदर √3 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके, क्योंकि 25 का मतलब 5 बाहर हो गया और 3 का कंप्लीट पेयर ही नहीं है, तो इसको हम अंदर ही रखेंगे, √3 में ही रखेंगे। तो 5 √3, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई √3। इसको √15 मत कर देना, √15 पता कब होगा, जब रूट का 3 हो और रूट का 5 हो, तब इसे हम लिख सकते हैं √15। लेकिन 5 और √3 ये दोनों आपस में कभी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, ऐसे लिखा रहेगा ये। यस विराज, बट हमें इतना टाइम नहीं है ना, हम इसको 3 से 5 से डिवाइड करेंगे। मान लो आपके पास ये आ गया, देखो इस प्रॉफिट जो निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकल रहा है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास आ गया 108, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, 12 इंटू 9 आएगा कि नहीं आएगा? 12 इंटू 9 108 होता है, इस 9 का मतलब 3 बाहर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 का मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 6√3। या इसको लिखा जा सकता था 36 इंटू 3, 36 3 जा 108 होता है, 36 का मतलब 6 बाहर आ गया और √3 अंदर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हमें ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन वो तो तुम्हें आता है कर लोगे, लेकिन हमें स्पीड में करना है, हमें स्पीड में करना है। गॉट इट? बताओ भाई, माइंड हैंग क्लास मैथ। यस विनायक, ठीक है। तो अगर कोई कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट है तो उसके लिए हम ऐसे भी करेंगे। तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 288 हो गया, मैं कहूंगा इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? अरे सर, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 144 इंटू 2 लिख सकते हैं। 144 का मतलब 12 होता है और 2 अंदर ही रहेगा, तो 12√2 हो जाएगा। सर ये हो गया, समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? यस आयुष्मान, अब मैं बोल दूं 512, इसका बताओ। तो मैंने इसका बताया था ना, 8 का क्यूब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको, दो 8 मिलके बाहर आ जाएगा। और इस 8 को क्या लिख सकते हैं अंदर, 4 इंटू 2, अब 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा।
तो इसको 16√2 लिख सकते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? बता दो भाई जल्दी से, किसी कमेंट ही नहीं आ रहा। यस तारज। नो आयुषी, क्या दिक्कत है बेटा? आयुषी क्या प्रॉब्लम है बताओ बेटा। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ बेटा यही ऐसे ही करना है आपको ना। नो वरी आयुष्मान, फिर आगे बताओ, आगे आगे। अब ये क्या है? नो वरीज, समझ आ गया, ओके समझ आ गया ना। चलो ठीक है। सर आप पढ़ा रहे हो, हमें दिक्कत तो हो रही है, ऐसा कभी भी हो सकता है। अरे हर्षवर्धन, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था ना, थैंक यू बेटा। अगर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है तो ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं, इसका बताओ, इसका बताओ। 521 मैंने दिया ही नहीं था ना कुछ था, 512 दे रखा था ना। अब जैसे ये दे रखा है तो मुझे एक चीज देख के तुरंत ही पता चल रहा है कि 140 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइंड में ही किया। अब ऐसे बेटा थोड़ी करोगे, इतना समय थोड़ी है हमारे पास। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, जीरो करेंगे, फिर 2 3 जा 3 6 जीरो आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 18 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 2 9 जीरो करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे 45 करेंगे, फिर 3 से कट करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से कट करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे 5 1 जा 5 आएगा। सर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, पता लगे एक दो हम भूल भी गए। सर एक ये 2 मिलकर बाहर आ जाएगा, सर एक ये 2 मिलकर बाहर आ जाएगा। सर ये 2 तो सिंगल बेचारा बच्चा, छोड़ दो इसको, सिंगल की वैसे भी वैल्यू नहीं होती। 3 डबल मिलकर बाहर आ गए। सर अंदर क्या बचा? एक 2 बचा, एक 5 बचा। सर 2 × 5 कर देंगे। अच्छा सर 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। सर ये √2 5 जा 10 हो जाएगा। सर ये आंसर आएगा। ऐसे करोगे? ऐसे करोगे? ऐसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है? अरे इसे तो लिखना भी नहीं था, इसको देखते ही 12 √10 आ जाएगा। क्यों? अरे बेटा 144 × 10 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब 144 का मतलब 12 हो गया, अंदर √10 ही रहेगा। हो गया, सॉल्व हो गया। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आप कहोगे यस सर हो गया। अब अच्छा ये बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ मेरे पास, आशिक कह रहा पोल। अब इसमें भी इसको पोल दो। आशिक तुम्हारा माइंड तो ठीक है ना? सही से बैठे हो कि नहीं? तारज, मतलब कुछ कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है तुम लोगों के अंदर की नहीं? अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, पोल चाहिए। डफर वाली हरकतें मत करो। अब जैसे मेरे पास ये नंबर है, अब इसका प्रॉफिट स्क्वायर निकालना है। तो मैंने दो तरीके तुम्हें बता दी। डिविजिबिलिटी, लास्ट की देखो डिजिट ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? देखो देखो, तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है। दूसरी बात देखोगे तो पेयर देखो, अल्टरनेट लो। 9 और 8 कितना होता है? 17। और 17 से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11। मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। तो आप चाहे 4 से डिविजिबल कर लो, मैं तो 11 से करूंगा। 11 से करूंगा। 11 8 से कितना हो जाएगा? 88। 11 8 से 88 आ जाएगा। अब इसको भी लिख सकता हूँ 8 × 11, तो 11 बाहर आ गया। और 8 से 4 बाहर आएगा, बाहर 2 आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा, तो 22। क्या ये बचेगा? समझ में आया? 22 √2 हो जाएगा। समझ में आया? ये लेट के कौन क्लास ले रहा है? मतलब दिव्यांश, ये ऐसे क्लास ली जाती है? हैं? ऐसे तो मैथ सीखोगे, सबसे ज्यादा मैथ्स का वेटेज है तुम्हारे इसमें, और तुम ऐसे ऐसे क्लास लोगे?
क्लियर है? क्या कर पा रहे हो तुम? कर लोगे? जल्दी बताओ, कर लोगे कि नहीं? किसी को हजम करने में दिक्कत हो रही है अभी तक फिलहाल? ये बताओ। नहीं हो रही ना? ओके। अब जैसे मैं बताओ 6084 ये है मेरे पास, इसको बताओ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो ये नंबर आपका 4 से डिवाइड है ना, तो 4 से पहले डिवाइड करके देख लो। 4 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, क्या ही बचेगा? अब देखोगे ना, ये वाला नंबर देखो, 5 2 7 1 8 और 1 9, 9 से डिविजिबल है, तो ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 4 का मतलब क्या हो गया, 2 बाहर ले लिया। अब 9 का मतलब, अब यहाँ पर क्या, इसको 9 इंटू 9 1 जा 9, कितना बचेगा 6, और 9 कितनी बार जाएगा, 9 6 जा 54, कितना बचेगा, 9 1 जा 6, 9 6 जा 54, 9 9 जा 89, ये हो जाएगा। ये 9 का मतलब क्या होता है, बाहर 3 आएगा, और ये 169 का मतलब क्या होता है, बाहर 3 आएगा। तो 6 इंटू 13 मतलब आ जाएगा 78। क्या फास्ट हम कर नहीं पा रहे हैं इसे? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे ना इसे? रमनदीप कह रहे हैं नो। बेटा क्या समझ में नहीं आया? देख रहे हो, सारे ही चैप्टर्स आपके जुड़े होते हैं, इसमें डिविजिबिलिटी अगर आती है तो आप जल्दी कर पाओगे। अगर डिविजिबिलिटी नहीं आती रमनदीप तो दिक्कत होगी। मैंने यहाँ देख के मुझे पता चल गया कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। ये याद देख सकता था कि 8 और 4 12 और 6 18 हो रहा है। ये 9 से डिवाइड, तो डायरेक्ट पहले 9 से भी मैं डिवाइड कर सकता था इसको, 9 इंटू करके लिख सकता था इसको मैं ऐसे। अगर दिमाग उस समय नहीं क्लिक करा तो 9 से डिवाइड करूंगा, 9 इंटू 9 कितनी बार जाएगा, 9 6 जा 54, 6 बचेगा, और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, 9 6 जा ये हो जाएगा, 9 का मतलब 3 हो जाता है, और ये 26 होता है, तो कितना आ जाएगा 78 हो जाएगा। ये लो, ऐसे भी कर लेंगे। अच्छा आयुष्मान, ओके। तो हम इनके डिविजिबिलिटी जल्दी लगा के हम कर लेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे हम यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा था, लेकिन इसको शॉर्ट में बता रहा था। प्रयांशी कह रही है अभी भी समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, पहले बादाम जाओ जल्दी, 4 बादाम लो, और पहले 4 बादाम खाओ, और बादाम खा के फिर मेरे पास आओ। जिसको समझ में नहीं आता ना तो कोई बात नहीं। कितना था बेटा, क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया, जल्दी बताओ भाई। 6084 था, 6084 था। बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आप ऐसे कर लो, 6084 इसको 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, फिर इसको यहाँ पे लिखो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा वहां टाइम मिलेगा ना बेटा। इतना टाइम मिलेगा कि तुम्हें चाय नाश्ता पानी करने को भी मिल जाएगा। फिर ऐसे करो, 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 फिर पढ़ो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा, भूल गया, फिर से जाओ, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13, अरे यार मैं फिर से भूल गया, 13 1 जा 13, फिर धीरे धीरे फिर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18 की 8 1 कैरी आएगा, 6 1 जा 6 और 1 7, ये आ गया 78 आ गया। यस युवराज। अच्छा आयुष्मान, आ गया ना 78? तो अगर जिसको भी दिक्कत हो रही है वो चीज समझने में, तो आप यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? अभी भी किसी को दिक्कत प्रॉब्लम समस्या बदहजमी नहीं है ना? ओके, ठीक है। तो आएंगे दिनेश सर को दे दीजिए, किसको? दिनेश सर।
बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। सर आपने तो सबको हंसा दिया। अच्छा शिवांग, अब बात ही ऐसे कर रहे हैं, अब कह रहे हैं अभी समझ में नहीं आया। अब सारी राम कथा हो गई और इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये गलत बात है ना। तो हम अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे थे, बस उसको शॉर्ट में कर रहे थे। ओके, अब हम चलते हैं डिवीजन मेथड सीखने। क्या सीखेंगे? डिवीजन मेथड। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसमें मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ अच्छे से बना रहूंगा, डोंट वरी। जिसको समझ में आया तो ठीक है, मैं 2 या 3 बार, मैक्सिमम 3 बार बताऊंगा। अगर इसके बाद नहीं समझ में आया तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत लगती है। हेमाक्षी हो ना बेटा, हेमाक्षी बोल रहा हूँ, हिमांशी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे इसी नंबर को निकालना है हमें कि इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। क्या निकालना था? स्क्वायर रूट, ये निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड भी करते हैं। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे कुछ लिखना होता है इसलिए दूर से ऐसे करेंगे, और इसके ऊपर भी कुछ लिखना होता है, भी दूर करेंगे। राइट साइड से कपल बनाते हुए चले जाओ, मतलब डबल डबल, जैसे ये डबल और ये फिर डबल। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 60 है। हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो या तो वो आए या तो उसके आसपास आए। मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे 8 लूंगा तो यहाँ पर भी मुझे 8 रखना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर भी 8 रखना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। जैसे डिवाइडिंग करते हैं हमें कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या लेंगे? 7 लेंगे। क्या लेंगे? 7 लेंगे। 7, अब फिर यहाँ पर भी 7 रखेंगे और यहाँ पर भी 7 रखेंगे, तो 7 7 जो कितना होता है? 49 होता है। 49 हो गया। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। क्या 11 आएगा? फिर हम इसको कैरी कर लेंगे। अब कैरी करने वाले पूरा एक साथ आएगा, 184 आ जाएगा साथ में। फिर इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 7 कितना आ जाएगा? 14। अब यहाँ पर एक डिजिट रखनी होगी, वही डिजिट यहाँ पर भी रखनी है, और उससे मल्टीप्लाई कराओगे ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई, ध्यान समझना। यहाँ पर मुझे एक डिजिट रखनी पड़ेगी, वही सेम डिजिट यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी, और जब इससे मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लास्ट में क्या है? 4 है ना। तो अगर यहाँ पे मैं 2 ले लूं और यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। 2 2 से 4 हो जाएगा ना। बट जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 282 आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। इसका मतलब 2 के अलावा और कहीं पर भी 4 बन सकता है। बन सकता है ना। अब वो कहाँ बनेगा? तो कहोगे सर 8 ले लो, क्योंकि 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 8 जा 64, 8 यहाँ पर भी लिख दो। 6 कैरी आएगा, 8 4 जा 48, 8 4 जा 32, और 32 और 6 38, 3 कैरी आएगा, 8 1 जा 8 और 3 11, कट गया। जब कट जाए तो वही आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट, 78 आ गया। ओके रमनदीप, 4 4 4 का भी बताते हैं। क्लियर हुआ ये? बेटा लेकिन हमें ये ज्यादा इजी होता है। मैं 4 5 क्वेश्चन बता दूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें मुझे निकालना हो, दूसरा कोई ले लेता हूं। एक तो मेरे जीभ में छाले पड़ रहे हैं, समझे। जैसे मैं ले लेता हूँ 1764, पहले ये नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ बोलो, 3 बार समझाऊंगा, 3 बार। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक और लूंगा। पहले क्या बनाओ? पेयर बनाओ। पेयर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बनाना है। फिर एक लाइन खींचो, फिर यहाँ लिखना है तो थोड़ा दूर से करो, इधर भी लिखना है दूर। अब यहाँ पे 16 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पे 16 कर दिया। कितना बचा? 1 बचा। कैरी क्या करेंगे? 6 4 कर लेंगे। 4 4 कितना होता है? 8। यहाँ पे क्या डिजिट लूं और यहाँ पर भी लूंगा ताकि 164 बन जाए। लास्ट में क्या है? 4। मतलब अगर यहाँ पे मैं 2 ले लूं और यहाँ पर भी 2 ले लूं, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 ले लूं, 2 8 जा 16 डिवाइड हो गया। इसका मतलब हमारे पास इसका जो आंसर होगा 42 हो जाएगा। यस प्रयांश। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं? इनको प्लस किया जाता है, ठीक है सर? हाँ वैदिक सर, ये कहीं तो पढ़े है, याद आ रहा है। अच्छा हर्षवर्धन, हाँ वैदिक बोलो जल्दी से, ये वाला वापस समझा दो। अच्छा फिर से समझाना है। इधर से पेयर बनाया, ये पेयर बन गए। यहाँ पे 17 है, किसका स्क्वायर 17 के आसपास होता है या तो उससे कम होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 4 यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे लिखा, 16 हो गया। 17 से 16 माइनस किया, 1 आ गया, ये पूरा 64 यहाँ पर आ गया। अब 4 और 4 को जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर कोई एक डिजिट होती जरूर है। अच्छा, यहाँ पर डिजिट जरूर होती है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या लें कि लास्ट में 4 आ जाए। अगर मैं 2 ले लूंगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही तो आता है। तो यहाँ पर 2 ले लिया, तो यहाँ पर भी 2 लिख दो, यहाँ पर भी 2 लिख दो, तो 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो गया, सॉल्व हो गया। जो यहाँ पे नंबर लोगे उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा आयुष्मान, जान लोगे तुम आज मेरी? 5 से 6 बार तुमको समझाना पड़ेगा, हैं? क्या चाहते हो? मेरी जान चाहते हो तुम? एक गाना है ना, दिल चाहते हो कि क्या चाहते हो, है कि नहीं? सुना है कि नहीं सुना? तो तुम सर, अच्छा वैदिक माइंड चाहते हो, तो माइंड चाहते हो तो बस मेरे जैसे मेहनत करो। यस मान बहन, चलो अब इसको जैसे देखो करना है तो क्या करेंगे, सेम वही सिनेरियो, कपल बनाओ। कपल बन गया, ये कपल बन गया, लेकिन बेचारा ये अकेले रह गया। कोई बात नहीं, पहले इसे अकेले करेंगे। किसका स्क्वायर 1 के आसपास होता है? तो 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 1 1 किया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा। हम उतारेंगे कितना, 14 उतारेंगे। यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं सिंगल डिजिट भी लूंगा, अगर 1 भी लूंगा तब भी 21 आएगा। अगर यहाँ पे 1 भी लूंगा तो 1 यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, छोटा रहना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए बताओ, एक 0 कैरी करेंगे तो उससे 49 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 कैरी करेंगे। समझ में आया? सर अच्छे अच्छे वर्ड बोला करो, टंग में माउथ अल्सर नहीं होगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? है दृश्य, मैं तो हमेशा तुम लोगों से अच्छे से बात करता हूँ ना, क्या अच्छे से बात नहीं करता? तुमको तो इतना इनकरेज भी करता हूँ, हाँ? करते देखो, मानवेन कह रहे हैं करते हो सर। मतलब दृश्य तुमने, मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो ये बताओ, पहले पहले बताओ, फिर आगे समझाऊंगा। है क्या कहना चाह रहे हो भाई? मतलब उसका मतलब वो नहीं था सर। अच्छा अभिनंदन, मैंने ज्यादा सोच लिया। ओके कोई बात नहीं, अभिनंदन ने तुरंत देखो, तुरंत फेवर लिया। चलो तो जैसे 0 यहाँ पर भी लिया तो 0 यहाँ पर भी लेंगे। तो यहाँ पर अब डिजिट एक लेनी पड़ेगी, और सेम वहीं पर लेनी पड़ेगी। लास्ट में क्या है, 9। 9 किसके उसमें आता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अच्छा दृश्य, तो 3 यहाँ पर लोगे तो 3 यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो, क्या ये आएगा? 3 3 जा 9, 3 0 3 2 जा 6। अरे सर ये तो बहुत कम आ रहा है, मतलब हम 3 नहीं ले सकते। अच्छा हम ये नहीं ले सकते, मतलब 3 नहीं ले सकते। क्या कहीं और किसी के स्क्वायर में 9 आता है लास्ट डिजिट में? तो 7 का आता है। किसका आता है? 7 का। तो 7 यहाँ पर लेंगे, 7 यहाँ पर लेंगे, 7 यहाँ पर लेंगे। अब करके देखो, 7 7 जा 49, 4 कैरी, आगे 4 ही आ जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। कट गया, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 107 हो जाएगा। क्लियर? जल्दी बताओ, क्रिस्टल एंड क्लियर या नहीं? यस 107। अभी भी किसी को दिक्कत परेशानी समस्या? अरे रवनदीप, हार्ड नहीं होती भी कोई भी चीज बेटा, ये तो बेटा मैंने 4th में सीखा था यार। तुम लोग बताओ 9th में जा रहे हो फिर भी तुमको हार्ड लग रहा है।
है? क्लियर हो गया ना? ओके भाई, स्पैम जैसे मत करो ये यस यस ऐसे करके। हार्ड तुम प्रदीप सर के साथ रहोगे हार्ड नहीं लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारा ना डोज इतना बढ़ाता जाऊंगा ना तो मैं हार्ड लगेगा ही नहीं। मीठा जहर जैसा होता नहीं है, स्लो पॉइजन। मेथड याद नहीं हो रहा बेटा, प्रैक्टिस से होगा, जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक बेटा तब तक ये नहीं होगा नहीं, समझे? जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक ये चीज नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ये एक बार और समझ लो, जिसको दिक्कत है मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है? एक बार और। ट्रिक नहीं बनाते बेटा, ये ट्रिक नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रिक। ओके, हमने कपल बनाया, ये किया। 72 जो है का परफेक्ट स्क्वायर कहां पर इसके आसपास होता है? तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ज्यादा जाएगा, मतलब 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे, 8 इज 64, कितना आएगा? 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 8 8 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर क्या लूं, यहाँ पर क्या लूं, यहाँ पर क्या लूं, फिर लास्ट में 5 आए, तो 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको करोगे तो सेम आता है, तो 5 5 से करोगे तो 825 आ जाएगा, तो जिसका आंसर होगा वो आ जाएगा 85। यस प्रियांश, क्या क्लियर है? जल्दी बताओ नहीं तो मोर खाओगे। ओके, अब हुआ क्लियर? ओके, तो आज अच्छे से प्रैक्टिस करना, एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब तुम्हें और अच्छी, चलो और अच्छा फील कराते हैं, और अच्छा फील कराएं। 0.000144 इसका स्क्वायर रूट निकालो। ओके, हाँ, अरे अभी इसका भी आगे बहुत और दूसरा मेथड सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसमें पहले हैबिचुअल बन जाओ, ठीक है? पहले हैबिचुअल बन जाओ, अभी इससे भी फास्ट कराऊंगा तुम्हें, देखते ही मात्र 2 सेकंड में तुम बता सकते हो किसी का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, बस अभी पहले बेसिक बिल्डअप कर लो, फिर तुमको 2 से 3 सेकंड के अंदर तुम बता पाओगे विदाउट एनी ट्रिक, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, जस्ट ओनली अंडरस्टैंडिंग। बेटा सभी का गलत है। अब चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो एक तरीका ये था सर 144 लिखो, ओके लिख लिया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं तो 6 0 बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका निकाल लो स्क्वायर रूट। तो 144 का होता है कितना? 12, और 2 0 मिलके एक सिंगल आएगा, 2 0 मिलके सिंगल आएगा, 2 0 मिलके सिंगल आएगा, तो आ जाएंगे नीचे 3 0। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या होता है? 3 0 है ना, 3 0 तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट ये लगा दिया हमने। सर ये हो गया, क्या समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? तो मतलब सभी लोग गलत कर रहे थे ना, सभी लोग गलत कर रहे थे। गलत नहीं करना है तुमको, नहीं तुमको बहुत मारेंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं आयुष गलत है तुम्हारा, अच्छा सही है। समझ में आया कि नहीं जल्दी बताओ। यस, बट ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ओके तो रमनदीप करें तो कैसे करना है? क्यों मैं फालतू में इतने स्टेप लिखोगे? अब देखो, सपोज कर लो कि ये कुछ भी नहीं है, सारा मोह माया जाल है तुम्हारा, ये सब तुमको फंसाने के लिए है, सब मोह माया जाल है। मोह माया जाल है, अगर ये नहीं होता तो तुम्हारे पास सिर्फ 144 होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? हाँ, तो 144 का कितना होता? तो आप कहते हैं कि 12 होता। अब इसके बाद कितने डिजिट्स बाद यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट बाद है ना, तो उसका हाफ हमेशा कर दो।
3 डिजिट के बाद सर पॉइंट लगा दो ना, तो 1 2 यहाँ पर हो गया, 1 3 0 बना लिया, यहाँ पे 0 कर दिया, बस हो गया, सॉल्व हो गया। क्यों हमें नीचे ऊपर नीचे करना कुछ भी? युवराज वो तो बताना ही होता है ना, बात समझ में आई? 6 डिजिट के बाद था तो उसको आधा कर लो हमेशा, उतने डिजिट के बाद सीधा लगा दो बस। अच्छा है मार्क्सी। बेटा इतनी बार यस लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू। ओके यस आयुष, टाइम ओवर हो चुका है, तो आज यहीं तक के जितना अपने मन से हो सकता है आज इसी की प्रैक्टिस कीजिए, और मंडे से हम मिलेंगे आगे और धूम धड़ाके के साथ और फील करके। कृषिता कह रही है सर टाइम कब खत्म हो जाता है, समझ नहीं आता। अच्छा आयुषी बेटा ऐसे ही जब इंटरेस्टिंग लगती है ना चीजें, सर मैथ्स को टाइम अच्छे नहीं लगते। यस हर्षवर्धन, मैथ्स में ऐसा ही होता है। ओके कोई बात नहीं, यहाँ तक प्रैक्टिस अच्छे से अपने मन से कर लेना। आज अभी मैंने नहीं दिया होमवर्क, लेकिन आप होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जितने हो सके उतने कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। ओके जितने हो सके उतने कर लेना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से मिलेंगे और बढ़िया बेहतरीन के साथ। ओके अच्छा गुड नाइट सभी को। आयुष्मान खाने में पटापट आप